पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान गजा में अमन कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मनसूबे के निफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है कि फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का निफाज होगा। कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल का ज़रिया बनेंगी। उम्मीद है कि इक़दामात के नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होगा। उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। तुर्की और अज़रबैजान ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। फ्रांस के बाद नॉर्वे का भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत से इनकार। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हों। अरमानों का कब्रिस्तान, ख्वाबों का जहां वीरान, उम्मीदें दम तोड़ गईं। कराची के गुल प्लाजा की आग ने मजीद 20 से 25 घरों के कफील छीन लिए। क्रॉकरी की दुकान से मुताद्दिद लाशों के आज़ा बरामद। सानह में जाबहक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। लापता अफराद की फहरिस्त में 86 अफराद का इंदराज। DC साउथ कहते हैं कि 20 से 25 लाशों के आज़ा मिले हैं। DIG साउथ ने कहा कि रजाकार ने बताया दुकान में 25 से 30 के करीब लाशें हैं। मिलने वाली लाशों की हतमी तादाद नहीं बता सकते। लाशों के आज़ा फैले हुए हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि 20 से ज़ायद लाशों के आज़ा मिले। कितनी लाशें हैं ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। अब तक 15 लाशों की शिनाख्त हुई। दीगर की शिनाख्त के लिए DNA सैंपल ले लिए गए हैं। 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके। जाबहक शहरोज़ इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई। 5 साल पहले शादी हुई, 4 साल का बेटा है। शहरोज़ इकबाल की गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। बिल्डिंग का 40% से ज़ायद हिस्सा गिर गया। सर्च ऑपरेशन के बाद बाकी ढांचा भी गिराने का फैसला किया गया। फायर ऑफिसर जफर खान कहते हैं कि इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट बंद होने का वक्त था, इसलिए बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। राख में दबे ख्वाब, हर लम्हा अजाब। सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन मोजज़े के मुंतज़िर। गम और बेबसी की तस्वीर बने अफराद को मलबून से प्यारों के मिलने की आस। किसी की भाई के लिए दुहाई, कोई बेटे तो कोई शौहर की जिंदगी के लिए दुआ गो। लापता साद, मोहसिन और आरिफ की फैमिली की खवातीन का सबर जवाब दे गया। कहती हैं हुकूमत खुद ऑपरेशन नहीं कर सकती तो हमें अंदर जाने दे। 5 रोज से हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। इस बेटी का बाप चला गया, किससे पूछूं? खातून की दुहाई। लाशें अंदर पड़ी हुई हैं। दुकानों में मलबे के ढेर हैं। क्रॉकरी स्टोर मालिक के भाई रहमत खान की गुफ्तगू। कहा हम प्लाजा के अंदर गए और दुकान से मलबा उठाया। मलबे के नीचे से हड्डियां और मुख्तलिफ आज़ा मिले। अपनी मददाब के तहत काम कर रहे हैं। भाई की दुकान में 3 भतीजे भी काम करते थे। दुकान में वर्कर्स और खवातीन कस्टमर भी मौजूद थीं। सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है। ग्राउंड फ्लोर में भी एक हिस्सा है जहाँ पे अभी भी धुआं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले ताकि हम सर्च कर पाएँ। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े। फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। गुल प्लाजा के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किलात। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं सर्च ऑपरेशन फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका। जब तक एक भी बंदा लापता है ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। मलबे के 2 डंपर लापता हुए, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से सतून मुतासिर होने के बाद रुम्पा प्लाजा आर्जी तौर पर बंद। SBCA ने गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी। इमारत के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकाम का कहना है कि मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज चीज़ों को फौरी तौर पर
हटाकर मुरम्मत कराई जाए। इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मिजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार ना दे। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के हुसूल पर जोर, अमरीकी सदर बैकफुट पर चले गए। रवैये में नरमी, कहते हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड बर्फ का एक टुकड़ा है, बहुत छोटी सी जगह मांग रहे हैं। आप हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं, हम याद रखेंगे। कई साल यूरोपीय ममालिक की मदद की, बदले में कुछ नहीं मिला। सदर ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब, कहा कि हमने डेनमार्क के लिए जंग लड़ी, अब ये नाशुक्री कर रहा है। नेटो के लिए जो कुछ किया उसके बदले में ग्रीनलैंड मांगना मामूली सी बात है। ये नेटो के लिए खतरा नहीं, इत्तेहादियों की सलामती को बढ़ाएगा। हमें अपनी हिफाजत के लिए बर्फ का ये टुकड़ा चाहिए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, मैंने 8 जंगें खत्म कराई। बरतानिया ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका के सामने डट गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का लंदन में पार्लियामेंट से खिताब, कहा ग्रीनलैंड से मुतालिक अमेरिकी सदर के सामने नहीं झुकूंगा। टैरिफ धमकियों के बावजूद बरतानिया ग्रीनलैंड के मामले पर कायम है। ट्रंप बरतानवी असूलों और इक़दार पर ग्रीनलैंड से मुतालिक दबाव डालना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर कैमी बेंडनॉक का वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़, कहा बरतानिया अपनी मलकियत वाले इलाके के लिए 35 अरब पाउंड अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म डील ख़त्म करके रकम अपनी अफ़वाज के लिए मुख्तस करें। यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड से मुताल्लिक धमकियों पर करारा जवाब। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ तजारती माहिदों की मंजूरी रोक दी। यूरोपीय पार्लियामेंट की तजारती कमेटी में वोटिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर। कमेटी चेयरमैन कहते हैं कि नई टैरिफ धमकियों से गैर मुतवाज़िन मुआहिदा टूट गया। अब पंजाब के हर खित्ते में, पंजाब के हर शहर में उस शहरी को उसका इलाज उसके शहर में इंशाअल्लाह ताला उसकी दहलीज पे मिलेगा और गरीब और अमीर का एक जैसा इलाज हो। मेरा ख्वाब है कि पंजाब के अवाम को जिस जिस चीज़ का इलाज उनकी दहलीज पे मुहैया हो सके वो हम उनको उनकी दहलीज पे, चाहे वो हेपेटाइटिस की दवाइयाँ हों, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ हों, या वो दिल के अमराज की दवाइयाँ हों, कैंसर की अद्वियात हों, या वो इंसुलिन हो, हम 7 लाख अफराद को उनके घर का दरवाज़ा खटका के हम उनके 60 दिन की अद्वियात का स्टॉक उनके हाथ में पकड़ा के आते। जिन हुकूमतों की तवज्जो कहीं और होती है वहाँ अवाम इलाज के लिए दुआइयाँ देते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पेशावर से मेरे पास एक शख्स की वीडियो आई जिसके बच्चे को दिल की तकलीफ थी। वो शख्स बाजार में खड़े होकर दुहाई दे रहा था कि मेरे बच्चे का इलाज करा दो। उस शख्स ने वीडियो में कहा, अल्लाह करे हमारी वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज हो। ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उस शख्स को फ़ोन किया। मैंने उस बच्चे का इलाज लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कराया। अफसोस, इलाज ताख़ीर से शुरू होने पर बच्चा जामबर ना हो सका। रोज़ रात को चेक करती हूँ कि किस जगह गटर का ढक्कन नहीं लगा। ढक्कन ना होने से अगर किसी का बच्चा गटर में गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। कुछ गिरोह रात के वक्त गटरों के ढक्कन चोरी कर लेते हैं। गटरों के ढक्कन पर पंजाब हुकूमत की मोहर होगी। जो भी कोई खरीदेगा पकड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने DHQ हॉस्पिटल झंग में केथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का झंग पहुँचने पर इस्तकबाल, ढेरों फूल निछावर। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए, एक हाथ में मुक्का दूसरे से मुसाफा नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी जमातों में बातचीत पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं, टेबल पर बैठकर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट में सारे यकजुमा नहीं हो सकते, इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है। बातचीत करनी है तो खुलूस के साथ करें। बानी PTI और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क
के कई शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। लह में -10, गोपस -6, बगरोट -5, कालाम मालम जब्बा -4, कलात और कोयटा में -3 रहा। मरी में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद 3, लाहौर 5, पेशावर 7, कराची में 13 डिग्री रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बादल बरसेंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जंगबंदी के बावजूद शिमाली और जनूबी गजा में इसराइली तोपखाने के हमले। 24 घंटों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के बाद से अब तक 483 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा में 169 बच्चे शामिल। इसराइली हेलीकॉप्टर की दीर अल बलाह में फायरिंग। इसराइली फ़ौज ने बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारतें धमाकों से उड़ा दी। जंगबंदी के बाद नाम नहाद येलो लाइन के अंदर फ़लस्तीनी घरों को मिस्मार करने का सिलसिला जारी।